सबसे ज्यादा किस जाति का सरकारी अस्पताल में इलाज होता है? सरकारी स्कूल में बिहार के किस जाति के लोग, किस जाति का बच्चा, किस जाति का बेटा पढ़ने जाता है? आप जाति के नाम पर वोट देते हैं तो जाति के नाम पर आपको रोजगार क्यों नहीं दे दिया जाता है? कसम से बताइएगा, ईमानदारी से, किस जाति के लोग, किस जाति के लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं ज्यादा? ईमानदारी से बताइएगा। और सरकारी स्कूल में बिहार के, सरकारी स्कूल में बिहार के किस जाति के लोग, किस जाति का बच्चा, किस जाति का बेटा पढ़ने जाता है? सरकारी स्कूल में बिहार के किस जाति का बेटा पढ़ने जाता है? सरकारी अस्पताल में बिहार के किस जाति का इलाज होता है? सबसे ज्यादा बताइए, सबसे ज्यादा किस जाति का सरकारी अस्पताल में इलाज होता है? सबसे ज्यादा बेरोजगार किस जाति का है? जाति के नाम पर वोट देते हैं ना। मैं जाति की बात कर रहा हूं, जातिवाद बात कर रहा हूं। आप जाति के नाम पर वोट देते हैं तो जाति के नाम पर आपको रोजगार क्यों नहीं दे दिया जाता है? तो जाति में हम लोग कब तक बटे रहेंगे? जाति के नाम पर कब तक वोट देते रहेंगे? खास कर हमारे बिहार में अभी भी ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, घटिया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जानते होंगे कि बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था कितना स्ट्रांग है और कितना बुरा हाल है, ये आप जानते हैं। फिर भी न आप जाति के नाम पर वोट देना बंद करेंगे और न ही आप लोगों ने ईमानदार नेता को जीतने देंगे जो बिहार के लिए अच्छा काम करे। किस जाति का जाता है जो दर दर भटकता है रोजगार के लिए? सरकारी स्कूल में बेचारा पढ़ने जाता है। आपने तो जाति के नाम पर वोट दे दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कभी ना सोचा और नहीं कभी आप सोचेंगे, क्योंकि आप जाति के नाम पर वोट देंगे। आपके घर में 2 रोटी कमेगी ना, तो जिसको आप मुरेठा बांध कर जाते हैं रैली में, वो मुरेठा आपको काम नहीं देगा। आपके घर में जब चूल्हे नहीं जलेंगे तो जिसके रैली में आप जाते हैं मुरेठा बांध कर कि हम फलना जी का आदमी है, फलना यात्री से हैं, वो आपका कोई काम देने वाला नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं ये बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, कि आपने बिहार के लिए किया क्या है? मैं आज पोल खोलूंगा बिहार को। बिहार सिर्फ आप लोग वोट बैंक बनाकर रखे हुए बिहार को, कि सिर्फ बिहार से जाति के नाम पर वोट लेना है और बिहार के ऊपर नजरअंदाज करना है। बिहार से हमें सिर्फ वोट चाहिए, चाहे बिहार के युवा, बिहार के जनता पिटाए या कुछ भी हो, बिहार के ऊपर हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, बिहार के ऊपर बात नहीं करना है। लेकिन तो भी बिहार की जनता जाति के नाम पर वोट देते हैं, जाति का जोश जुनून लेकर निकलते हैं कि हम अपने जाति को जिताएंगे। लेकिन जब आपके घर में आपके बच्चे भूखे बिना मर जाते हैं, आपके बच्चे किसी पैसा के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या आपके जाति वाले नेता आपके घर में क्या पढ़ने के लिए पैसा दे जाते हैं? या फिर आपके नेता जो घर में चूल्हे नहीं जलते वो चूल्हा कर जला देते हैं? नहीं। फिर भी क्यों? आइए हम बिहार के सरकारी स्कूल के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट स्कूल में 7 बजे से लेकर 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाया जाता है, लेकिन बिहार में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। स्कूल में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में 7 बजे से लेकर 1-2 बजे तक, और सरकारी स्कूल में 10 बजे से 4 बजे तक। क्यों? ऐसा क्यों? क्या बच्चा पढ़ेंगे? भर मतलब खाएंगे 10 बजे तक चावल, पूरा मियाज एकदम भारी कर लेंगे और स्कूल में जाएंगे। अरे यहां तो पेट से इतना भरा हुआ है, इतना खा लिए है ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या बच्चा पढ़ेगा? वो तो खाकर इतना चल गया है ना 10 बजे तक कि उसका नींद आ जाएगा स्कूल में, और बेचारा 10 से 4 पढ़ता है और 10 से 4 थक जाता है।
सरकारी स्कूल का मैं बात बता रहा हूं, सरकारी स्कूल का सिस्टम का बारे में बता रहा हूं। बेचारा 4 बजे छुट्टी मिलता है, 4 बजे आता है, थक जाता है बुरी तरह से वो बच्चा, और फिर वो बच्चा का न खेलने का टाइम मिलता है और नहीं बच्चा का ट्यूशन जाने का टाइम मिलता है। वो बच्चा क्या कर पाएगा भविष्य के लिए? ऐसा क्यों? ये सरकारी स्कूल की व्यवस्था मैं खराब मानता हूं, क्योंकि कर दिया बड़े से बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल में मैक्सिमम 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में 9:30 से 3:30, 10 से 4, ऐसा क्यों? प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा दिया जाता है और सरकारी स्कूल में भी शिक्षा दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में 7 से 1 स्कूल चलती है, तो सरकारी स्कूल में 10 से 4 चलती है। तो सरकारी स्कूल के बच्चे 10 बजे तो खा पीकर पूरा टाइट से जाते हैं और 4 बजे आते हैं। क्या ये घर से तो पूरा हाउसफुल कर खाना खाकर निकला है बच्चा, क्या स्कूल में जाकर पढ़ेगा? क्या पढ़ेंगे आप बताइए? तो फिर क्यों ना एक अच्छा प्रयास किया जाए और सरकारी स्कूल में भी 7 बजे से या 8 बजे से लेकर 1-2 बजे तक स्कूल चलाया जाए, ताकि स्कूल से बच्चा आए तो बच्चा जो है कोचिंग भी जाए, खेलने का भी उसका टाइम मिले, सब कुछ मतलब वो बच्चा कर पाए, उसका भी टाइम दिया जाए। कोई बच्चा को आप जबरदस्ती पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। मैं बिहार के समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं, बिहार की ये समस्या। हां, हमें मेरे बात का वैल्यू मत कीजिए, माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा एक बात सोच कर देखिए कि प्राइवेट स्कूल में क्यों बड़े से बड़े स्कूल में 7 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक क्यों पढ़ाया जाता है, और सरकारी स्कूल में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक क्यों पढ़ाया जाता है? वहां भी शिक्षा मिलती है, यहां भी शिक्षा मिलती है। जब आपको इतना डाउट बुझा रहा है ना कि सरकारी स्कूल के मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, तो आपके जो चेक इन करने वाले हैं, जो स्कूल के चेकआउट हैं, वो कहां रहते हैं? क्यों नहीं सरकारी स्कूल में जांच होती है? जांच होती है ना, तो जांच की प्रतिदिन व्यवस्था करा दिया जाए, चाहे सप्ताह में 1 दिन जांच की व्यवस्था सरकारी स्कूल में करा दिया जाए, तो भी पढ़ाई होगा। तो भी पढ़ाई होगा नहीं क्या? होगा। आपने जांच वाले नहीं जाते हैं सरकारी स्कूल में, डायरेक्ट उन्हें सस्पेंड कीजिए, क्योंकि बच्चा का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा बिहार में है ही नहीं। यहां का सिस्टम जर्जर है। यहां का सिस्टम जर्जर क्यों है? यहां का सिस्टम जर्जर है तो आखिर ये कौन सुधारेगा? इसका कौन बात करेगा इस पे? बिहार हमारा जर्जर सिस्टम है, तो जर्जर सिस्टम का एक ही उपाय है, हर सिस्टम को जांच पर जाना होगा, तब मेरा बिहार का सिस्टम बदल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ना मेरा बिहार में रोजगार के लिए युवाओं मरेगा, और नहीं बिहार की जनता नौकरी के लिए मरेगा, और नहीं बिहार की जनता नौकरी पर डिपेंड रहेगा, और नहीं बिहार की जनता सरकारी अस्पताल में गरीब के बच्चा जो जाति के नाम पर वोट देते हैं, उनके बच्चा न वो सरकारी अस्पताल में नहीं मरेंगे, ये गारंटी के साथ कहता हूं। आप जो बात करते हैं सरकारी स्कूल में ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अगर सप्ताह में 1 दिन जांच की व्यवस्था हो जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल कम नहीं रहेगा, प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में कम नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूं, दावे के साथ कर सकता हूं। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं किया, तो यहां सिस्टम ही जर्जर है ना, तो सिस्टम को एक बार जांच कर दिया जाए, और जो भी सिस्टम से खिलवाड़ करता है उन्हें डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाए। अब मेरे राय के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।